नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा फार्मूला बताने वाली हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं कि आपसे नाराज़ हैं, और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं कि नाराज़ हैं। दोस्तों, इसलिए मेरा वीडियो खास ध्यान से देखें। और मेरा टॉपिक बेहद अच्छा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होता है, इसलिए मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे जो इष्ट देव हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो हमसे प्रसन्न है या अप्रसन्न है। इसका आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताती हूँ। दोस्तों, आप लोग अपने दैनिक रूटीन पर ध्यान दीजिए और आप ध्यान से देखिए कि जब पूर्णिमा का समय आता है, पूर्णिमा के 2-3-4 दिन आगे और 2-3-4 दिन बाद तक आप ये गौर करिए कि आपके पास पैसे आते हैं या नहीं आते। दोस्तों, अगर पूर्णिमा के समय आप जो भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना जो भी व्यापार करते हैं, मतलब किसी भी तरह पूर्णिमा के 2-4 दिन आगे और 2-4 दिन पीछे आपके पास पैसे आते हैं कि नहीं आते। दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिए और आप जान सकेंगे कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है कि नहीं। दोस्तों, पूर्णिमा के आगे पीछे आपके पास अगर धन आ रहा है किसी भी रूप में, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न है, और इसीलिए आपके पास धन आ रहा है। तो दोस्तों, ये आप जान सकते हैं कि आप के देवता प्रसन्न हैं। और आप इसी तरह से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पितृ जो परलोक में है, वहाँ से वो आपको अच्छा देख रहे हैं या बुरा। दोस्तों, जब अमावस्या आती है और अमावस्या के 2-3 दिन आगे और 2-3 दिन बाद तक के समय में अगर आपके पास पैसा आता है, कहीं से भी आता है, तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, अमावस्या के आगे पीछे धन का आगमन हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और तभी आपके पास धन आ रहा है। दोस्तों, इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके देवी देवता आपसे नाराज़ हैं। दोस्तों, अगर पूर्णिमा के 2-3 दिन आगे और 2-3 दिन पीछे आपका हाथ बिल्कुल तंग हो जाता है, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं रह जाता, आपका हाथ खाली हो जाता है, तो इससे आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो इष्ट देवी देवता हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं हैं, वो आपसे अप्रसन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन में सुधार करने की ज़रूरत है और अपने देवी देवताओं को मनाने की ज़रूरत है। पूर्णिमा के समय अगर तंगहाली है तो आप तुरंत जान जाइए कि आपके देवी देवता, कुल देवता, जो भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं, वो आपसे बेहद नाराज़ हैं, रुष्ट हैं आपसे। और इसी तरह अमावस्या के आगे पीछे अगर आपका हाथ खाली हो जाता है, आपके पास धन नहीं होता, किसी भी तरह से पैसा आपके पास में नहीं आता है, तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे कुपित हैं और आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे, आपसे रुष्ट हैं। तो दोस्तों, इस हाल में आपको तुरंत कुछ उपाय करने चाहिए अपने पितरों के हेतु। दोस्तों, अमावस्या के समय हाथ खाली होने का पूरी तरह से मतलब है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके पास है, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारा धन दान कीजिए और आपके पास नहीं है तो आप कहीं से कर्ज लेके दान दीजिए। नहीं दोस्तों, जो आप खाते हैं, जो आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिस्सा
अगर आपके पितृ आपसे कुपित हैं तो दोस्तों अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान दीजिए। आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आप भोजन करते हैं उसमें से कुछ अंश निकाल कर किसी जीव को खिला दीजिए, कुत्ते को दे दीजिए, गौ माता को दे दीजिए, और बिलों में रहने वाले जीव हैं, चींटी आदि, इनको कुछ भोजन दे दीजिए। इस तरह से उपाय करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में जो तंगहाली है वो अच्छी हो जाती है। और दोस्तों ये तो मैंने उपाय बताया कि जब आपके पितृ कुपित हैं और आपका हाथ खाली है तब उपाय करने हैं। लेकिन दोस्तों अगर अमावस्या के समय आपका हाथ हमेशा भरा रहता है, आपकी जेब भरी रहती है, आपके पास धन आता है, तो इस स्थिति में भी दोस्तों आपको दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके पास धन आ रहा है तो आप दान अवश्य करिए। दोस्तों अगर धन को धर्म से जोड़ दिया जाए तो वो धन बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है और उसको 7 पीढ़ियाँ भोगती हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। जैसे ही जीवन में धन का आगमन शुरू होता है वैसे ही मन में लालच उत्पन्न होता है और लोग सोचते हैं कि कितना मेरे पास धन आ जाए और मैं कितना अपने जीवन में भौतिक सुखों को भोग लूँ, ये लालसा आने लगती है। तो दोस्तों इस लालसा से बचते हुए अगर आपके पास धन है तो आप दोनों हाथ से आ रहा है तो दोनों हाथ से लुटाइए और धन को धर्म से जोड़ दीजिए। और दोस्तों अगर आपके हाथ में धन नहीं आ रहा है तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी खर्च कर रहे हैं, उसी में से कुछ थोड़ा सा अंश निकाल कर आप किसी भी तरह के जीव जंतुओं को भोजन कराइए, कुछ दीजिए। इससे आपके जीवन में जो पितरों का कोप है वो शांत होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और दोस्तों पूर्णिमा के समय अगर आपके पास धन आता है तो आप जान जाइए कि आपके देवी देवता आपसे अति प्रसन्न हैं। और इस स्थिति में भी आपको अपने धन को धर्म से जोड़ देना है और आपको अच्छे कर्म करने हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, अच्छा कार्य करना है और अपने धन को बढ़ाते जाना है। और दोस्तों इसी तरह अगर पूर्णिमा के समय आपके पास धन नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके देवी देवता आपसे अप्रसन्न हैं। ऐसी स्थिति में अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए। किसी भी तरह आप अपने देवी देवताओं को मनाइए। जिस इष्ट देवी या देवता को आप मानते हैं उनके आप पूजा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। और ऐसा कार्य कीजिए कि जीवों का भला हो सके, लोगों का भला हो सके। ऐसा कार्य करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपका सब तरह से विकास होगा। तो दोस्तों कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने धन को धर्म से जोड़ दें। ऐसा करने से धन टिकता है और उसका सुख 7 पीढ़ियाँ भोगती हैं। अगर मेरे बात से आप लोग सहमत हों तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।